विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही गांव में, गलियों में, घरों में चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। अजब नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। जो कभी बीजेपी के सपोर्टर थे वो खिलाफ हैं, जो कभी खिलाफ थे वे अब बीजेपी के सपोर्टर हैं। हमारे साथ ऐसे एक किसान हैं। आपका नाम था जी? सुरेंद्र जी। ये गांव खानपुर विधानसभा खतुल्ली से हैं, मुजफ्फरनगर की विधानसभा पड़ती है। आपने 2017 में किसे वोट दी थी? भाजपा को दी थी। क्यों दी थी? ये हमारा जो था यो राजनाथ था, यो किसानों की सुन रहा था कुछ, अब उसे काट के भगा दिया। उसकी कोई सुनता नहीं। सारे गुजराती हो रहे, सारे बढ़िया हो रहे, और सारे के सारे जय बढ़ियों की बात कर रहे। किसान के माल किसी भाव नहीं, और इनका जाते ही सुनने के भाव हो जा, अपनी मनमर्जी से बेच रहे उसे। तो इस वजह से हम भाजपा के खिलाफ है। गाँव में छोड़ दी, जो 10 रुपए का किसान बेच लेता बैठा पाड़ के, वे खेत खा रही हमारे, हमें तो दुर्लभ बीमार पड़ रही, और नौकरी नहीं छोड़ दी बालकों की। मोबाइल ऐसे दे दिए, वे पढ़ने के बजाय मोबाइल नंबर लगे रहे। इन्हें तो बढ़िया की खरीद करवानी, और सिलेंडर दे दिया फ्री। अब इतनी रेट बढ़ा दिए, बिजली फ्री दे दी, उसके रेट बढ़ा दिए, डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिए, और ये हमारे अब का तो खून बिल्कुल ही चूस लगे। क्यों? ये तो बढ़िया है, लुभा की तरह जब तक की तरह भका में, और फिर साले को फंसा में। तो हमारे ये किसान का कोई काम इन्होंने सही नहीं करा, और ना कोई हित में कोई बात। अच्छा, जैसा अभी आप एक आम राय ऐसी बन रही है कि भाई योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, अब उस बारे में क्या सोचते हैं आप? अजी सुधरी कहाँ, 10 चक्कर काटने पड़े। रिश्वत पटवारी पहले तो थोड़े खाना लेते, अब 5-6 हजार रुपए ले ले जब नाम चढ़ा मैं, और 10 वर्ष तक के। अब तो ना जब छोटे जेल में से जब अपनी तय कर ली, क्योंकि हमें देते रहिए यहाँ नकलों में बैठे हो जब छोटे, और जब से धांधलेबाजी चल रही जब से ये छोटे, तो ये तो दलाल हो गए, कमा के सरकार को दे रहे। नहीं मानते आपके भाई मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की छवि दुनिया में सुधरी है? सुधरी कहाँ, बिगड़ती जा रही। हर चीज का किराया बढ़ गया, जिनके कुछ चले 1 के 4 ले रहे, टैक्स भी बढ़ गए। अब का हमारे डोंगरों पर हम पर भी टैक्स लगने। अब का आ जाएगी सरकार, यो हमें बेच के खा जाएगी। जो जरा हमारी सी जमीन है वो सरकारी, हमारा धर्म स्थल है वो उनको सरकारी। जो धर्म पूजा हो रही थी कभी बड़ों से, उसे भी अपने आप बता रही सरकार, उसका भी निर्माण रोक दिया इन्होंने। तो बताओ, सारी चीज इनकी हो जाएगी। ये तो चाह रही कि ईशा किसान को दवा हमारे नकली दे जा रही, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, दवा कोई असर नहीं कर रही, पैसे हमसे लुटते जा रहे हैं, और ये अपने खातों में भर रहे अपने घर। फैक्ट्रियों पर कोई छापे नहीं पड़ रहे, ना कोई कहने वाला ना कोई नकली है असली। दवाई इतने घेर ली, कोई असर नहीं कर रही। जो 1 बरके में घास फूंकते थी 10 बरके में नहीं फूंक रही। तो उनसे दलाली तय कर रखी इन्होंने, अपना घर भर रहे। तो बीजेपी को आपने सिर्फ 2017 में वोट दी थी, उससे पहले भी दी? नहीं भाई, एक बारी थी 17 में ही। इस वजह से मैं भाई ये सुधार चौख्खी काम करेगी, और ये अब हमारे बालकों की भी भर्ती कहीं नहीं, बालक भी बिरान हो रहे। अब कोरोना आ गया, फलाना आ गया, सारा बर्बाद कर दी जिंदगी। मोबाइल जबरदस्ती देन बन रहे हैं हमें, बालकों को भी इनको नहीं इसमें खेल लो, सारा पढ़ना लियो, तब सारा मजदूरी करेगा हमारे। यो काम कर रखा है इन्होंने तो। अच्छा, 3 कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। आपको सरकार ठीक लगती है कि किसान ठीक लगता है? हमारा तो भैया वो कानून खराब लग रहे। जब सतपाल हमारा मलिक है, सतपाल मलिक, उसने भी ये कहा काले कानून खत्म करो, चाहे नौकरी में नहीं चल जाए, मैं किसान के कह लूँ। इन्होंने धोखे दिए, फार्म ले लिए, उन्होंने अपनी फसल जोती, पहले उनका करके देख लिया उन्होंने, तो उनसे पता लगा जब तो हम खिलाफ ही है। तो ये तो बर्बाद करने के पीछे है कि किसान का पैदा ना हो और इस जमीन को हत्या लो। चौधरी चरण सिंह ने हम जमींदार बनाए, और ये हमारे खोलने के पीछे पड़ रहे। 370 की। अच्छा, बहुत से आप मुद्दों पे मानते हैं लोग, भाई राम मंदिर बनवा दिया बीजेपी ने। नहीं, राम बनेगा हम पूछेंगे, राम हमें खाने को देगा, खेत देगा खाने को, तो हमें हमारी कमाई मिल जाओ, हमें तो वही लाभ है। राम मंदिर जा रहे हैं हम पूर्ण है, मंदिरों में धरा गया, मन में राम रहा गया, आशा करके घर आकर मिलेगा भगवान के मार। तो हम तो राम को मानना है, तो अपने मन में रखो, वो हर इंसान के अंदर है, उससे ध्यान लगाओ।
वो एक ना एक चीज नहीं देगा आपको। इसी वजह से हम बहुत चीजों के ज्ञाता भी है भाई, आर्टिस्ट है, लेखक भी हैं और भगवान के भगत भी हैं। हम मूर्ति पूजन करते नहीं ना, मैं मानता। अच्छा, योगी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान कर दिया किसानों को, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं किसान के। अजय मुझे ना मिला ना भी ना आज तक माफिया, और मेरा वो देख लो आधार कार्ड, जो एक पैसा मिला और ना मैं चाहता, मेरे से ले लो सरकार। हाँ, किसान सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता है, और भगवान जो वो निराकार है, आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। मैंने तजर्बा खुद तपस्या करके कर लिया, तो इससे ज्यादा और क्या कहूँ सरकार के लिए मैं। 17 में आपने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करी थी। हाँ जी, जीत की भविष्यवाणी करी थी, 10 आदमी हम कर दी थी, मगर बीजेपी जीतेगी। और अब का हारेगी हो, हारेगी नहीं, हारेगी अब तो नहीं बनेगी। किसकी सरकार, बीजेपी गई, किसकी सरकार बनेगी? नहीं, हो तो समय बताओगा। और पर मेरा जो अनुभव है, नहीं अभी जो मैं अभी पूरी तरह की उस बनी लगन पर हूँ, तो जब निर्णय निकल का होगा जब बता दूंगा मैं। तो बीजेपी आ रही, सरकार किसकी बनेगी वो चाहे वो तय नहीं है, लेकिन बीजेपी अब का हमारे क्षेत्र से हारेगी। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा, क्यों बालियान को वोट पड़ते ही 2 दिन बाद मैंने कह दिया था मगर जीतेगा, चाहे वो किसी तरह जीतो, और 10 आदमी मौजूद है उनमें कह दिया था। तो अब क्या यहाँ जाओगी, बीजेपी हारेगी और लोकदल की जीत होगी, ज्यादा सीटें होंगी। जयंत चौधरी का क्या भविष्य मानते हैं? जयंत चौधरी अब ऊपर को चढ़ता जाएगा, तड़े को नहीं गिरने का। हाँ, क्यों गिर लिया बहुत कुछ, जो गिरा वो चढ़ा, और जो चढ़ा वो गिरा भी। तो आप मानते हैं जयंत चौधरी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, अब जो है हासिल करने के लिए? हाँ, अब तो जनता जुड़ने लगी, क्यों ना तजर्बा हो गया कि कौन अच्छा कौन बुरा आदमी। जब तजर्बा कर लेना, जब रास्ता दिखाई दे उसे। हाँ। तो क्या नाम बताया था आपने? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो ये थे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खानपुर से। बड़ी बात है कि 2017 में ये बीजेपी के वोटर थे, लेकिन 5 साल में इनका अनुभव बहुत कड़वा रहा और इस बार उनका मन दूसरा है। और एक और बात इन्होंने जो कही कि इन्होंने 2017 में भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बात सही है क्या? हाँ जी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2017 में बीजेपी की सरकार और ये तो हमने भी कहा था कि जीतेगी, सबने कहा जीतेगी। जो 10 आदमी लड़के थे उनमें ये रोज हिसाब जोड़ते थे, मगर बालियान को नहीं हराने का, जीरा मुझे बनेगा मैं बालियान बनेगा, क्योंकि हमारा हिसाब नहीं कह रहा, बस मेरा कह रहा। हम भी उस भगवान के भगत है, जो वो बताता है हम वो बताते हैं। तो भी भगवान से पूछ के बता रहेगा ये? नहीं, मैं तो यो है कि मैं रोज मनन करता हूँ, माला ले रहा है रोज मनन करता हूँ। अब क्या उस बारे में देख रहा नहीं, काटू नहीं, ये तो मेरी जान है। तो इस वजह से मैं यही आ रहा है कि अब का भाजपा हारेगी यहाँ क्षेत्र से।